यहां पर आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और आज के दिन आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। ये पांच बार इसी लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिला। जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हमें यहां से क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो जब आज के दिन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। लॉजिक आप लोगों के सामने है, आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो। इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, करेक्शन लेकर के गिरावट, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन गिरावट, अगेन देख सकते हो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुला, देख सकते हो इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, अगेन यहीं से सपोर्ट लिया गया। देखिए लॉजिक जो होता है ना हमेशा काम का जाती है। अगर आप लोग लॉजिक नहीं समझते हो तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं। यहां पर चार्ट आप लोगों के सामने है, क्या लॉजिक काम नहीं करता? लेकिन आप लोग इन चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो। जो लॉजिक होता क्या है, सिर्फ यहां पर तुक्के में काम करोगे। तो तुक्के में अगर काम करोगे तो भाई इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। यहां पर क्लियर लॉजिक समझ में आ रहा है। आज के दिन देखो हमने कल के दिन क्या डिस्कशन किया था और देख सकते हो आज के दिन क्या हुआ। भाई साहब जो लोगों ने सी को होल्ड किए होंगे भाई साहब उनको तो मौका ही नहीं मिला होगा यहाँ पर अपना मुनाफा को बुक करने का। देख सकते हो यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा, वहां पर थोड़ा सा क्लियर पता लगेगा। देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर देखिए ये जो था गैप इसको फिल कर दिया, यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुली, उसे हम फ्लैट में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो लोग सी को होल्ड किए होंगे उनको मौका ही नहीं मिला होगा मुनाफा को बुक करने का। और उसके बाद अगर ऊपर गई भी तो प्रीमियम यहाँ पर डीके कर दिया। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आज के दिन तो नुकसान ही हुआ होगा, ना कि मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, टोटल एसएल हंटिंग किया। यहाँ पर एक लेवल था, देख सकते हो ये लेवल, लेवल को ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ब्रेकआउट किया। यहाँ पर भाई लोग जो लोग यहाँ पर पी के अंदर एंट्री बनाए उनका भी एसएल हिट, यहाँ पर सी की एंट्री बनाए उनका भी एसएल हिट, यानी कि टोटली यहाँ पर एसएल हंटिंग करने का यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा था उसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एसएल हंटिंग किया जा रहा था, ना यहाँ पर किसी को कॉल साइड के तरफ मुनाफा मिला ना तो पी साइड के तरफ, टोटली यहाँ पर एसएल हंटिंग। और उसके बाद देख सकते हो साइडवेज क्या है, आज के दिन एक्सपायरी है तो यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जा रहा है, ठीक है। कॉल पुट के चक्कर में लोग यहाँ पर अपना नुकसान करवा रहे हैं, ठीक है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन कुछ बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है हमें? क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर डाला है तो आप लोगों को क्या करना होगा, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, मिल और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, तो डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हो पिछले 3 दिन का जो लो था यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक कर दिया, देख सकते हो क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पिछले 3 दिन का जो लो था वो आज के दिन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को समझ में आएगा, जैसा कि हमने 2-4 दिन पहले बात किया था, जो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, डबल बॉटम। तो भाई साहब देखिए मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाएगी तो भाई साहब इस तरीके से तो जाएगी नहीं, इस तरीके से जाएगी, ठीक है भैया। यहाँ पर बाई किया है जो लोग, यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे, जब प्रॉफिट को बुक करेंगे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर बायर एक्टिव होंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर रजिस्टेंस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, बायर। तो भाई इस तरीके से सिनेरियो बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कल के दिन जो चांसेस है गैप अप खुल सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है ना।
अब गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, तो भाई साहब गैप अप खुलने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें एक रिकवरी और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ये सिनेरियो रह सकता है कल के दिन। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम बात करेंगे जो लेवल हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, आप लोग पुट बाय करें। बस मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए होता है, ना कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करें, चीजों को समझे और उसके बाद ही आप लोग कामकाज करें। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो सीधा सीधा जो रहने वाली है भाई साहब, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,280 का। अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,332 का। ठीक है, दो रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब हमारे लिए जो सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर, जो कि लेवल निकल के आ रही है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 24,920 का। ठीक है, और अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,850 का। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ और दो लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ। क्लियर। अब आप लोग कहोगे भाई साहब 150 पॉइंट ऊपर का लेवल, 150 पॉइंट नीचे का लेवल, तो भाई साहब इसके पीछे भी लॉजिक है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, लॉजिक के बिना मैं काम नहीं करता। जब तक लॉजिक को फुलफिल नहीं करता है मैं काम बिल्कुल भी नहीं करता। देखो लॉजिक ये कह रही है आज के दिन एक्सपायरी है, तो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, आएगी आएगी। जो कॉल राइटर हैं, जो पुट राइटर हैं, भाई यहाँ पर अपना मुनाफा को बुकिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है और ऐसा नहीं होता। आप लोग लास्ट के 7 दिन का एनालिसिस जाकर के देख लेना, जैसा कि हमने अपना लेवल जो प्रेडिक्शन किया है, क्या वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। तो चलिए अब अपन लॉजिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है 25,280 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए। ये लेवल होगा 25,332 का। क्लियर। ये लेवल जो कंडीशन में बताऊंगा, जो लॉजिक बताऊंगा, इस लेवल के ऊपर भी कामकाज आएगी। ठीक है, क्लियर। वैसे आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए, अगर कर जाती है, देखिए मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो हमारे लिए ये लेवल होगा। ठीक है, तो हम इस लेवल के ऊपर बात करेंगे, लॉजिक को समझेंगे। अगर इस लेवल को टच कर जाएगी तो कल के दिन हमारे लिए ये लेवल भी कामकाज आएगी। ठीक, तो मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें क्या करना है 25,280 के ऊपर। तो हमें यहाँ पर वेट करना है, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगी, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पीई बाय करके चल सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई साहब, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का, तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को मार्क कर लेंगे, नीचे और ऊपर दोनों। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफली जा सकते हैं। ठीक है, जहां तक क्लोजिंग होगी कम से कम वहां तक तो जा ही सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा भाई साहब, अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ये अलग पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर ठीक, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसके हाई को मार्क कर लेंगे। नीचे लो मार्क करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हाई को मार्क कर लेंगे। अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा लॉजिक, भाई साहब गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से करती है, यानी कि पॉज लेने के बाद, पॉज ले लेती है, यहाँ पर इस तरीके से करती है, यहाँ पर स्लोली स्लोली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी हम यहाँ पर सेफली पी बाय करके चल सकते हैं, कम से कम क्लोजिंग तक तो रह ही सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुल जाती है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी, हाई लो दोनों मार्क कर लेंगे, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा क्या होगा भैया,
फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, अगर पॉजिटिव बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, नेगेटिव बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी अगर मान लीजिए पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं, स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर जाएगी, 24,919 का लेवल है, ठीक है, तो हम इस लेवल को लेकर के चलेंगे 24,850 का लेवल, ठीक है। अगर नहीं टच करती है तो यहाँ पर यही लेवल रहेगा, ठीक है। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर इस लेवल को हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। और जो लॉजिक यहाँ पर बताऊंगा वही लॉजिक सेम यहाँ पर काम का जा सकती है। तो देखिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम सी साइड की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद जब भी अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सेफली पी साइड की तरफ जा सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल दिया था एग्जैक्ट देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट, इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया। भाई साहब लेवल काम का जाती है, बस हमें समझना जरूरी होता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा भाई साहब, सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पर 56,854 का, ठीक है। इससे पहले तो हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया, गिरावट, यहाँ से रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। भाई साहब सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो सपोर्ट जो हमारा होगा बैंक निफ्टी के अंदर, वो सीधा सीधा यहाँ पर होगा, एक ही सपोर्ट होगा 55,860 का, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है, तो क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। यानी कि इस रेंज में हम सिर्फ स्कैल्पिंग ही करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग टारगेट के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो भाई साहब अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा यहाँ पर लॉजिक क्या होगी, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाएगी, लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास रह सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी, इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी, हम इस रेंज को मार्क कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, तो यहाँ पर जब गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।